होगी। नहीं, राष्ट्रपति बना रहे हैं तो बात उजागर करें, राज्यसभा पर हम लोग मानने वाले नहीं। डिप्टी सीएम तो मिल रहा है ना निशांत? कौन सा डिप्टी सीएम? माल महाराज का मिर्जा खेले होली। अरे भाई, जनादेश मिला नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, तो नीतीश जी का उत्तराधिकारी भाजपा कैसे हो सकता है जी? नीतीश जी का उत्तराधिकारी हमारे पार्टी का कोई आदमी हो सकता है, इनका पुत्र हो सकता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री इनका पुत्र निशांत कुमार को बनाया जाए। हम लोग परसों से खाना पीना बिना खाए हुए यहाँ एकदम से धरना दे के बैठे हुए हैं। ये कुछ जयचंदों का सोच है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पर जयचंद कौन है? ललन सिंह है, संजय झा है, अशोक चौधरी है, हरेंद्र है, विजय चौधरी है, यही सब है जयचंद। डिप्टी सीएम से भी नहीं मानेंगे? हम लोग नहीं मानने वाले हैं। मैं साफ शब्द में कह दे कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। हमारा नेता के चेहरा पर जनादेश मिला है और मुख्यमंत्री बना लेगा भाजपा। अगर उसको मुख्यमंत्री बनाना तो चुनावी मैदान में आ जाए। मुख्यमंत्री जी और जदयू के जो जयचंद है वो हम लोग को बताए कि हम लोग किस सवाल को लेके जाएंगे जनता के बीच। फिर जदयू का मुख्यमंत्री कब बनेगा? अगर अभी हमारे पास सत्ता है, हम सत्ता छोड़ दे तो फिर मेरा मुख्यमंत्री कब बनेगा? उस जयचंदों को कहना चाहते हैं कि तुम्हारी साजिशें नहीं चलेगी। हम लोग इस मुहिम को लेके गांव-गांव तक जाएंगे और हर एक वोटर के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि तुम्हारे साथ किस तरह से छल किया जा रहा है। ये बरसों से एक षड्यंत्र की तरह कुर्मी नेताओं को साइडलाइन करके ये किया जा रहा है। हम लोग को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार की जनता कभी ये स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ समाजवाद की सरकार थी और समाजवाद की ही सरकार रहेगी। जेडीयू कार्यालय के बाहर जो है हमारी मौजूदगी है। कल नीतीश कुमार ने जो है राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में जो है मायूसी है, उदासी है। और देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो है बैनर पोस्टर जो है जगह जगह लगाया गया है कि नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करे अपने निर्णय पे पुनर्विचार। नीतीश कुमार ने जो है राज्यसभा जाने का मन बना लिया है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है जो उनको रोक रहे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा पटेल हुआ। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ छात्र जनता दल यूनाइटेड का। और आज हम लोग जनादेश के सम्मान में नीतीश सेवक पोस्टकार्ड लेखन अभियान में कार्यक्रम के तहत यहाँ बैठे हुए हैं। और इस पोस्टकार्ड लेखन अभियान के माध्यम से हम अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है, जो नामांकन पर्चा आपने भरा है, एक बार पुनर्विचार करिए। और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है 25 से 30 के लिए, जो मुख्यमंत्री की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है, और आपने जो बिहार की जनता के साथ 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3 का जो संकल्प लिए हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको अपने पद पे बना रहना होगा। और मैं पूछना चाहता हूं कि 7 निश्चय संकल्प के तहत आप सदैव जनता के बीच में गए, सारे संकल्प पूरे किए गए। ये 7 निश्चय पार्ट 3 का क्या होगा? आप जब बीच मझधार में छोड़ करके चले जाइएगा तो ये 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3 को कौन पूरा करेगा? बिहार के एक युवा छात्र आपके प्रति टुकटुकी लगा करके देख रहा है, पूरा आस्था और विश्वास के साथ कि यहाँ स्वरोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, औद्योगिक केंद्र बनेगा बिहार में। ये सारे चीज़ ठप पड़ जाएंगे, विकास का गति रुक जाएगा। आपसे आग्रह है कि जो बिहार की जनता ने जो 2025 से 30 के लिए मुख्यमंत्री की जो जिम्मेवारी सौंपी है, उस जिम्मेवारी का पूर्णतः आप 30 तक निर्वहन कीजिए और 7 निश्चय संकल्प पार्ट 3 को आप पूरा करिए। उसके बाद जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को भी पूरा करिए, देश का राष्ट्रपति बन जाइए। इससे बेहतर और कुछ नहीं। उनका अभी बनने का मन होगा तभी तो उन्होंने ऐसा निर्णय। तो राष्ट्रपति अभी बना रहे हैं, कोई अंदर में डील हुई होगी। नहीं, राष्ट्रपति बना रहे हैं तो बात उजागर करें, राज्यसभा पर हम लोग मानने वाले नहीं। डिप्टी सीएम तो मिल रहा है ना निशांत? कौन सा डिप्टी सीएम? माल महाराज का मिर्जा खेले होली। अरे भाई, जनादेश मिला है नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, तो नीतीश जी का उत्तराधिकारी भाजपा कैसे हो सकता है जी? नीतीश जी का उत्तराधिकारी हमारे पार्टी का कोई आदमी हो सकता है, इनका पुत्र हो सकता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री इनका पुत्र निशांत कुमार को बनाया जाए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पुत्र को बनाया जाए। कहाँ दिक्कत है फिर? तो नीतीश कुमार जी के चेहरा पर जनादेश लीजिएगा और उस जनादेश को लूट करके आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिएगा। ये लोकतंत्र का हनन नहीं चलेगा यहाँ। नीतीश जी भी तो कहा, उन्होंने तो अपनी इच्छा जाहिर की है, जाना चाहते हैं। भाई, नीतीश कुमार जी का इच्छा और उनका निर्णय को हम लोग सलाखों पे रखते हैं, लेकिन हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने निर्णय पर एक बार पुनर्विचार करिए और बिहार की जनता और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता की भावनाओं को समझिए। अभी तक कितने लोगों ने यहाँ पे लेटर? हजारों लोगों का पत्र आ गया है और हजारों ये कारनामा चलता रहेगा, धीरे धीरे माननीय नेता के पास पहुँचते रहेगा। लेकिन नामांकन तो हो गया, लग रहा है कि पुनर्विचार करेंगे। विश्वविद्यालय में हम नाम लिखा लिए, हमको पढ़ने का इच्छा नहीं है तो नामांकन वापस नहीं होगा।
बिहार की अमित शाह भी आए थे साथ में लेके। अमित शाह को मैं नहीं जानता हूँ, अमित शाह को मैं नहीं जानता हूँ, मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ। हमारे नेता नीतीश कुमार, अमित शाह कैसे हो जाएंगे जी? डिप्टी सीएम से भी नहीं माने। हम लोग नहीं मानने वाले हैं। मैं साफ शब्द में कल कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली। हमारा नेता के चेहरा पर जनादेश मिला है और मुख्यमंत्री बना लेगा भाजपा। अगर उसको मुख्यमंत्री बनाना तो चुनावी मैदान में आ जाए, फिर से चुनाव लड़ लीजिए भाई। आपके कई बड़ा कह रहे हैं कि बहुत सुंदर सुंदर चेहरा है, इनको बनाएंगे उनको बनाएंगे। तो सारा चेहरा को लगा के एक बार चुनावी मैदान में आ जाइए। दूध का दूध और पानी का पानी जनता करती है। ये लोकतांत्रिक देश है, ये राजतांत्रिक नहीं है कि किन्हीं का सत्ता किन्हीं के ऊपर पलट दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय पटेल हुआ, हम जनता दल के प्रदेश महासचिव है युवा। अरे पूरे बिहार के लोगों का, एक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, पूरे बिहार के लोगों का मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः विचार करें, फिर से मुख्यमंत्री बने। ये किसी एक आदमी पार्टी कार्यकर्ता का मांग नहीं है। आप कहीं भी जाइए, गांव शहर कहीं भी जाइए, हर जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से कल से राज्यसभा का जो दिए हैं उस पर सब लोग उदास है, सब में मायूसी है। हर समाज, हर तबके में मायूसी है और सब लोगों का एक ही विचार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः विचार करें, मुख्यमंत्री जी रहे, कहीं नहीं जाए। ये कुछ जयचंदों का सोच है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पर जयचंद कौन है? ललन सिंह है, संजय झा है, अशोक चौधरी है, हरेंद्र है, विजय चौधरी है, यही सब जयचंद है। सब लोग का एक ही विचार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री जी बने। पूरे समाज का है, पब्लिक का है, पूरे बिहार के पब्लिक है, एक पार्टी कार्यकर्ता का नहीं है, पूरे बिहार के पब्लिक का है। तो नीतीश जी की क्या मजबूरी है कि उनको राज्यसभा जाना पड़ रहा है? उनका कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। कुछ लोग उस तरीके से ऐसा कर दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, सबका साजिश है, जयचंदों का साजिश है। जब 43 में माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं बैक हुए तो हमारे पास तो 85 है। हाँ? तो अब क्यों कमजोर पड़ गए? कमजोर नहीं पड़े हैं, ऐसे कुछ जयचंदों लोगों का साजिश है। इसलिए पूरे बिहार के लोगों को जो भी जयचंद है वो मुंह दिखाने लायक नहीं, कहीं भी बिहार में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करें और मुख्यमंत्री बने, नहीं तो कुछ लोगों का जो साजिश है वो कामयाब नहीं होगा। जहाँ जाएगा वहाँ तो बन रहा है ना। नहीं, डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, हम कोई नहीं चाहिए मुझे। नहीं बोले, पूरे बिहार के जनता का एक ही मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ही रहे। क्योंकि चुनाव जो हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे न हुआ है, वोट जनता जो दिया है नीतीश कुमार जी के नाम पे न दिया है, किसी दूसरे के नाम पे दिया है। आप ही बताइए। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। पूरे बिहार के जनता का मुख्यमंत्री जी नहीं, धोखों से नहीं। 25 से 30 नीतीश कहा जा रहा था, ये तो 26 में नीतीश जी चले गए। नहीं, नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था और नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। बाकी में दम कहाँ है? बिहार में तो भाजपा 15 में चुनाव लड़ के देख ली कि क्या स्थिति है। यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और रहेंगे, इनके अलावा कोई मंजूर नहीं है। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री जी हमेशा अपनी देखिए कि अपनी जो विचारधारा है उसके लेके लड़ाई लड़े। एक बार तेजस्वी यादव पे आरोप लगा, सरकार गिरा दिए, ये नीतीश कुमार है। ये आज का अभी का जो निर्णय ले रहे हैं ये नीतीश कुमार जी नहीं है। इनके निर्णय के साथ हम लोग अभी नहीं है। हम जितना भी कार्यकर्ता है, हम लोग के ये आग्रह है मुख्यमंत्री जी से कि आपके नाम पे हम लोग चुनाव में गए, जनता के बीच गए, आपके नाम पे हम वोट मांगे, फिर हम दोबारा कैसे वहाँ जाएंगे वोट मांगने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी और जदयू के जो जयचंद है वो हम लोग को बताए कि हम लोग किस सवाल को लेके जाएंगे जनता के बीच, फिर जदयू का मुख्यमंत्री कब बनेगा? अगर अभी हमारे पास सत्ता है, हम सत्ता छोड़ दे तो फिर मेरा मुख्यमंत्री कब बनेगा? इस सवाल का जवाब जयचंद से हमको लेना है। वो जयचंद जदयू ऑफिस आए और ये यहाँ जवाब दे हम लोगों को। जो कार्यकर्ता हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग परसों से खाना पीना बिना खाए हुए यहाँ एकदम से धरना दे के बैठे हुए हैं। उस जयचंदों को कहना चाहते हैं कि तुम्हारी साजिशें नहीं चलेगी। हम लोग इस मुहिम को लेके गांव-गांव तक जाएंगे और हर एक वोटर के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि तुम्हारे साथ किस तरह से छल किया जा रहा है। ये बरसों से एक षड्यंत्र की तरह कुर्मी नेताओं को साइडलाइन करके ये किया जा रहा है। हम लोग को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार की जनता कभी ये स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ समाजवाद की सरकार थी और समाजवाद की ही सरकार रहेगी। चलिए अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जो है पूर्ण विचार करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने कल जो है नामांकन कर दिया है। बाकी अब क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।